सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन्स एंड केसेस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। ये हमारे एरर कहाँ पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, या टीजीटी पीजीटी, या कोई सा भी जहाँ पर भी इंग्लिश आता है, एरर डिटेक्ट करने के लिए आते हैं, वहाँ पर इनसे रिलेटेड यानी कि नाउन्स और केसेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स जरूर दिया होगा वाक्य में। किस तरीके से कैसा होगा उसी चीज को हम आज प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले अपने आप से पढ़ करके देख लीजिएगा, इसके बाद मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। बोले आई नो इट वेल, मैं ये अच्छे तरीके से जानते हैं या आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जीवन में आपकी सफलता मेरी सलाह पर नहीं बल्कि किसी अन्य की सलाह पर निर्भर करती है। ये चीज होना चाहिए। चलो फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं कि आपको एरर कैसे फाइंड आउट करना है। यहां पर देखो, हमने तुम्हें बताया था कि जब भी somebody else, nobody else या anybody else आ जाए और इनके बाद ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे, और इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर इल्स वर्ड लगा है तो सबसे पहली चीज ये है कि इल्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। पहली चीज समझ में आ गई। अगर मान लीजिए इल्स नहीं होता तो आप somebody के साथ लगा सकते थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों, यहां पर इल्स के साथ हमारा अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप सबसे पहले लॉजिक समझिएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो यहां पर एक नाउन रिपीट होगा, somebody इल्स के बाद में एक नाउन आएगा। नाउन कौन सा आएगा, एडवाइस। अब एडवाइस का रिपीटेशन रोकने के लिए, एडवाइस का रिपीटेशन रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेंगे। जैसे नॉट ऑन माई एडवाइस, ना कि मेरी सलाह, बट ऑन somebody else एडवाइस, somebody else एडवाइस। तो ये एडवाइस शब्द का, इस शब्द का रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, somebody else के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपने कई जगह पर देखा होगा कि दिस इज राम्स बुक नॉट श्याम्स। जैसे दिस इज, हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको इसको और समझाते, दिस इज राम्स बुक नॉट श्याम्स। अब ऐसे करके होगा। अगर वाक्य इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें ये देखो जो तुलना हो रही है, इधर देखो राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस यानी कि बुक है, तो ये बुक यहां पर तो नाउन है, बट यहां पर इस बुक का रिपीटेशन रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर दिस इज राम्स बुक नॉट श्याम, यहां पर ये राम की पुस्तक है ना कि श्याम। तो श्याम की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, बात किसकी हो रही, श्याम की पुस्तक की बात, किसकी हो रही, श्याम की पुस्तक की। तो हमें श्याम की पुस्तक का सेंस तो देना पड़ेगा। अगर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर राम की बुक है और यहां पर श्याम ही रह गए खाली। तो दोनों को सेंसिबल बनाने के लिए, ठीक है, जिससे एक अच्छा सेंस आ सके, ठीक है, अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि दिस इज राम्स बुक, ये राम की पुस्तक है, नॉट श्याम्स बुक यानी कि श्याम की पुस्तक नहीं है। बोलो इतनी बात, यानी कि होना तो ये चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जब अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं तो ये वाला जो शब्द है ना, ये वाला नाउन, ये अंडरस्टूड हो जाता है, इसीलिए हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सेम वही रूल यहां पर लागू हो गया कि नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन somebody else एडवाइस। तो खाली somebody else के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। मुझे लगता है ये रूल आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
दूसरा वाक्य है हमारे सामने, बोले ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, that he had gone to one of the minister's residence and stayed there all night। ठीक है, देखो रूल हमारा ये कहता है कि जब भी सेंटेंस में कभी भी वन ऑफ दे रखा हो और इसके बाद देखो यहां पर वन ऑफ दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना, और इसके बाद दो नाउन दे रखे हो, देखो एक नाउन तो हमारा ये हो गया मिनिस्टर्स, ठीक है, और दूसरा नाउन हमारा रेजिडेंसिस हो गया, ठीक है, तो दो नाउन हो गए। और जबकि रूल कहता है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है, ठीक है, तो मिनिस्टर्स यह हमारा ऐसे करके करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है यहां पर लिख लीजिएगा। रूल आता है कि मान लीजिए अगर ऐसी कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए तो हम ऑफ का सहारा लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी यस से ऑनरशिप नहीं बताएंगे, किससे बताएंगे, ऑफ से। कैसे करके बताएंगे, देखो द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, कैसे करके करेंगे, द रेजिडेंस ऑफ, यानी कि पहले तो द रेजिडेंस को लिख लेंगे, द रेजिडेंस, the residence of one of the ministers। अब देखो यहां पर अब ये ठीक हो गया, ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान बनाए रखना कि जब भी वन ऑफ के बाद दो नाउन दे रखे हो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वन ऑफ दी मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस के स्थान पर क्या हो जाएगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है ना, ध्यान बनाए रखना। चलो यही यहां पर बस इतना सही कर लीजिएगा। थर्ड वाला, अच्छा और एक चीज मैं इसमें बता दूं, ऐसा होता क्यों है, मैं तो इसके पीछे का कारण भी तो सीख लो, क्योंकि भाई ऐसे ही करके अगर मान लोगे तो काम नहीं चलने वाला ना, कारण भी तो पता हो। तो बेसिकली इसके पीछे का अगर हम लॉजिक बताएं आपको तो क्या होता है, बनाव के बाद एक ही लॉजिक होता है, नाउन प्लूरल रखना होता है, और अगर दो नाउन का प्रयोग है तो ये तो बड़ी कठिनाई सामने खड़ी हो जाती है ना कि दोनों में से कौन सा नाउन प्लूरल हो। तो ऐसी स्थिति में कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो दोहरा अर्थ देने लगता है, जैसे वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्रियों में से एक का रेजिडेंस, यानी कि कई सारे मंत्री हैं, उन मंत्रियों में से किसकी बात कर रहे हैं हम, एक के रेजिडेंस की बात कर रहे हैं। या मान लो इस तरीके से आ जाए कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस हम कह दें तो भी बात हो जाएगी कि मंत्री के रेजिडेंसेस में से एक। तो ये दोहरे अर्थ की संभावनाओं से बचने के लिए इस स्थिति को जो है ऑफ का प्रयोग करके हम लोग निपटते हैं, ठीक है। तो द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, दो तरीके से इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक इस तरीके से द रेजिडेंस ऑफ को अलग कर लेते हैं और वन ऑफ द मिनिस्टर्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अगला थर्ड वाले में देखो क्या है, थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, otherwise it may fall down and result into many persons death। देखो भैया यहां पे दी बिल्डिंग्स रूफ की बात हुई, यानी कि बिल्डिंग की छत। अब यहीं पर देखना, देखो हम पढ़ा चुके हैं और समझा भी चुके हैं, नीड्स जरूरत है, किसकी जरूरत है भाई, रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है, अदरवाइज अन्यथा, इट में फॉल डाउन ये गिर जाएगी और इसका रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस डेथ, बहुत सारे लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसको बस सीधा सीधा करना है, निर्जीव को यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, ये बिल्डिंग कैसी है हमारी, नॉन लिविंग है, ठीक है, यानी कि निर्जीव है, और निर्जीव का दोस्तों
पोजीशन अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं बनाते, कैसे बनाते? ऑफ लगा करके। तो दी रूफ ऑफ दी बिल्डिंग, सही क्या होगा? फिर से एक बार समझ लो, दी रूफ ऑफ दी बिल्डिंग, दी रूफ ऑफ दी बिल्डिंग, थर्ड वाले में ये सही हो जाएगा। निर्जीव का पोजीशन अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं बनाते, अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके हम सजीव का पोजीशन बनाते हैं, ना कि निर्जीव का। निर्जीव का ऑफ लगा करके, तो दी रूफ ऑफ दी बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला फोर्थ वाला देखो, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया जॉन्स एंड मैरीज हाउस। देखो इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। जॉन्स एंड मैरिज हाउस पहले पूरा पढ़ लेते हैं, तभी बेहतरीन तरीके से चीजों को हम समझ सकते हैं, है ना भाई। देखो ट्वाइस बट फाउंड द कपल, इसका मतलब कपल शब्द से हमें एक बात पता लग गई कि जॉन और मैरी पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, पहली चीज कपल है, एब्सेंट। तो इसका मतलब जब ये कपल है, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो इस बात पर, जब ये कपल है तो इन दोनों लोगों का घर एक ही होगा, घर एक ही होगा, तो एक ही घर पर दोनों लोगों का समान अधिकार होगा। और जब ऐसी स्थिति होती है कि जब दो नाउन हो और दोनों लोगों का एक ही चीज पर समान अधिकार हो, तो लास्ट वाले में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, पहले वाले में नहीं। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई, आप इस तरीके से इसको सुधार सकते हो कि आई विजिटेड जॉन एंड मैरिज हाउस, यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन का पोजीशन अधिकार ऑनरशिप एक ही वस्तु पर हो, तो लास्ट वाले शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके ऑनरशिप दर्शाते हैं हम। हाँ, दोनों के साथ अगर करना है, मानते हैं तुम्हारे दिमाग में एक बात और चल रही होगी, सर हो सकता है ये दोनों लोग अलग अलग घर में रह रहे हो, मैरी का घर अलग हो और जॉन का घर अलग हो। बिल्कुल भाई, हम नहीं मना कर सकते, ये भी कंडीशन बन सकती है। जब दोनों का, अगर दोनों का घर अलग होगा तो यहाँ पे एक घर दिख रहा है, देखो हाउस, तो आपको क्या करना होगा? तो भी एरर इसी पार्ट में है, तो इसे हाउसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो आप ये चाहते हो कि ये वाला यस लगा रहे अपॉस्ट्रोफी यस और ये भी लगा रहे, तो आपको इधर वाला नाउन, ये जो हाउस है वो दो करना पड़ेंगे ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जॉन का हाउस अलग हो गया और मैरी का हाउस अलग हो गया। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं? तो चाहो तो इसे प्लूरल कर दो या इसका यस हटा दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे मूव करते हैं। पांचवें में देखो क्या एरर है। देखो जब भी साथियों, जब भी कोई भी वेट वजन के साथ, कोई भी वजन वाली वस्तु हो, कोई भी वजन वाली चीज हो, वजन वाली यूनिट हो, तो अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर ही पोजीशन बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, इस वाले वाक्य में मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं ना साथियों? जब भी चाहे टन्स वेट हो, किलोज वेट हो, ग्राम्स वेट हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर ही हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। पांचवें वाले में क्या हो जाएगा साथियों? नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो। बात समझ गए? हमने क्या बताया? चाहे 8 टन्स वेट हो, 8 ग्राम्स वेट हो, 8 किलोज वेट हो, कुछ भी हो, सबके साथ अपॉस्ट्रोफी, वेट वाले जितने शब्द होते हैं सबके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाते हैं। 6 नंबर पे देखिएगा, आई स्टॉप्ड, मैंने रोका, हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। इसमें कोई एरर लग रहा है? हिज गोइंग आउट, देखो यहां पर यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और इसके बाद में देखो ये जेरेंड हो गया। ठीक है, वर्बल नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्बल नाउन का काम कर रहा है। और जब ये साथियों वर्बल नाउन का काम, क्योंकि ये जेरेंड है, और जेरेंड का क्या काम होता है? जेरेंड का काम होता है वर्बल नाउन का काम करना, जो कि अपने पहले क्या लेता है? एक पॉजिटिव केस लेगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिव केस लगा हुआ है,
कोई एरर नहीं, नो एरर। ठीक है, 6 में 6 वाले में दोस्तों नो एरर है। 7वें में देखो, he did not approve of his son raising stupid questions and hereby vexing the teacher। देखो 7 वाले में बड़े ध्यान से समझना, बहुत सरल है। यहां पर एक वर्ड दे रखा है सन, ठीक है, जिसपे आपको क्या करना होगा, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना होगा, इसके पीछे समझो, एक जेरेंड दे रखा है। ठीक है, जैसे इधर देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑफ हिज सन्स, हमने क्या बताया, देखो ये पजेसिव केस हो गया, साथियों ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, पजेसिव केस हो गया। पजेसिव केस के साथ में क्या लगा, हिज सन, यानी कि इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये वाला हिज जो है क्या है, अभी पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद ये क्या हमारा सन, इसमें क्या है भैया, नाउन है। और इसके बाद में अगर साथियों कभी भी जेरेंड लगा हुआ मिल जाए, मैं थोड़ा सा क्या लिखा मैंने, ये जेरेंड, अगर मेरे बच्चे कहीं पर भी ये कंडीशन हो कि पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो और नाउन लगा हो और इसके बाद जेरेंड हो, तो इस वाले नाउन, क्योंकि ये भी नाउन है दोस्तों और जेरेंड जो होता है वो भी वर्बल नाउन का काम करता है, तो अब ये दोनों नाउन हो गए। जब दोनों नाउन हो गए तो इनके बीच पजेसिव पजेशन बताना पड़ेगा ना, संबंध बताना पड़ेगा, तो अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करोगे किस, इस वाले नाउन के साथ। देखो क्या यही कंडीशन बन रही है मेरे दोस्तों, देखो हिज है, नाउन है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि जेरेंड का काम कर रहा है, वर्बल नाउन है, तो एक ये और ये दो नाउन एक साथ आ गए, तो दोनों को बीच में ऑनरशिप स्थापित करने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, किसके साथ, सन के साथ। खूब पूछा जाता है एग्जाम में और ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना इसको। ये सिचुएशन जब भी आपकी बने कि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन और इसके बाद तुरंत जेरेंड आ जाए, तो नाउन और जेरेंड के बीच में अपॉस्ट्रोफी यस लगता है। 8वां वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, मजे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आज 25 क्वेश्चन करना है, 1 घंटे में हो जाएंगे। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर however not so serious and awful as India। तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स की बात की गई कि अमेरिका की प्रॉब्लम जो है, क्या बात कही गई है कि जो अमेरिका की समस्याएं हैं, हालांकि इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि भारत की है ना, तो जितनी कि भारत की समस्याएं बहुत ज्यादा, तो यहां पर अमेरिका की समस्याओं की तुलना भारत की भारत से थोड़े ना की गई, भारत की समस्याओं से की गई होगी। देखो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 2 पे बताया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो देखो इस वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके इसकी समस्या है, एक और नाउन आया है, तो सेम टू सेम इस वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके एक नाउन होता है, लेकिन इस नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हमें इस अपॉस्ट्रोफी को लगाना पड़ता है, तो यहां पर ये इंडियाज हो जाएगा बेटा। देखो फिर से क्या मतलब हुआ, अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज, जब तुलना यहां पर अमेरिका की समस्याओं की जा रही है, तो इंडिया की समस्याओं से ही की जाएगी, ना कि इंडिया से। तो अब अगर अपॉस्ट्रोफी साइन यस नहीं लगाओगे तो ये खाली इंडिया रह गया, ना कि इंडिया की समस्या। अब यहां पर जैसे ही आपने इस वाले शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगाया, वैसे ही ये
भारत की समस्याओं हो गई। ठीक है, तो इंडियाज प्रॉब्लम, इंडियाज प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम शब्द लिखा नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड रहेगा, तो खाली इंडियाज तक ही। ठीक है, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी यस से ही समझ जाएंगे कि आगे जो नाउन है वो अंडरस्टूड है। 9 नंबर पे योर टोन ऑफ स्पीकिंग, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स is really extremely sarcastic yet be ever take seriously। ठीक है, अच्छा, यानी कि आपके बोलने का जो लहजा साथ ही आपके दोस्त वास्तव में बहुत ही व्यंग्यात्मक है, सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यंग्यात्मक। ठीक है, फिर भी हम कभी भी गंभीरता से इनको नहीं, यट बी नेवर टेक सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते। और लास्ट में है नो एरर। आपको पता करना है कि 9 वाली दो आराम से देख लीजिएगा और फिर यहां पर समझिएगा। देखो भैया, यहां पे क्या योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन आएगी। ठीक है, तुम्हारे बोलने की और योर फ्रेंड्स, तो ये भाई जो आपके दोस्त हैं उनकी बात हो रही, तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी यस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अपॉस्ट्रोफी यस। अब पहले से ही यस लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर दोगे, यानी कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब आगे क्या आएगा? टोन ऑफ स्पीकिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टोन ऑफ योर फ्रेंड्स, टोन ऑफ स्पीकिंग। लेकिन मैंने क्या बताया कि खाली अपॉस्ट्रोफी लगाने से ये वाला शब्द का रिपीटेशन रुक जाएगा और ये खाली अंडरस्टूड है, तो इसे लिखा नहीं जाता। ध्यान बनाए रखना, ये लिखा नहीं जाता, बस अंडरस्टूड रहता है। इसका मीनिंग यही निकलेगा कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां पे खाली अपॉस्ट्रोफी साइन का, जैसे हम तुम्हें और एग्जांपल दे करके समझाएं, जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, होता नहीं होता है। ध्यान बनाए रखना, कोई भी अगर प्लूरल शब्द दिख जाए, मैंने क्या समझाया साथियों, कोई भी प्लूरल शब्द हो, जैसे यहाँ पे फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके, फ्रेंड भी तो गलत लिख दिया मैंने भाई, चलो फिर से लिख लेते हैं, FRIEND, तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी, लेकिन अगर ये पहले से ही प्लूरल है, ऐसे करके फ्रेंड्स कई सारे दोस्त हैं, तो सिर्फ दोस्तों अपॉस्ट्रोफी साइन लगा दो, यानी कि जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी साइन लगता है। लेकिन किनके साथ? ऐसे शब्द जिन जो यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्लूरल तो चिल्ड्रन भी है, लेकिन ये यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना है, तो इसमें तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके। तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। 10th वाला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कंट्रीज के बदले खाली कंट्री का प्रयोग करो, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री होता है, वैसे ही द कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब यहां पर कोई तुलना थोड़े ना हो रही है ना। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, तो ये खाली अपॉस्ट्रोफी साइन हटा दो, बाकी सब कुछ बढ़िया है। यानी कि वित्त मंत्री देश की आर्थिक स्थिति की सुधारने के लिए वो क्या करते हैं? बोस्ट ऑफ, यानी कि सेखी मारते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, लंबी लंबी।
11 नंबर का क्वेश्चन में देखो कोई एरर लग रहा है, 11 और 12 दोनों एक साथ देख लेंगे, ठीक है। चलो, द लाइफ ऑफ द रिच, धनी लोगों का जीवन, इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज डेट ऑफ द पुअर्स। देखो क्या बात कह दी है, अच्छी बात कह दी है। उन्होंने कहा अमीरों का जीवन कई मायने में उतना शांतिपूर्ण नहीं होता जितना कि गरीबों का, या कोई गलती नहीं है। आपको ये बताना है 11 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, कि यहां पर देखो क्या होगा, डेट ऑफ द पुअर एज पीसफुल एज डेट ऑफ द पुअर एज पीसफुल। तो जो पुअर्स लिखा है ना उसके स्थान पर डेट ऑफ द पुअर, ठीक है, खाली ये अपॉस्ट्रोफी साइन लगा दो, हटा दो, क्योंकि ये जो डेट ऑफ लग गया ना, ये डेट ऑफ किसको रिप्रेजेंट करने लगा, द लाइफ को रिप्रेजेंट करने लगा, द लाइफ ऑफ को, यानी कि द लाइफ ऑफ द रिच। यहां पर इसका मतलब ये हो गया। अब इस वाले नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हमने डेट ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। अब जब हमने डेट ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया तो इस अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, डेट ऑफ दी पुअर खाली, ठीक है। अब इसका मतलब डेट ऑफ का मतलब है द लाइफ ऑफ द पुअर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेट ऑफ की जगह पर द लाइफ ऑफ द पुअर। इट मीन्स द लाइफ ऑफ को रिपीटेशन, इस द लाइफ ऑफ के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने डेट ऑफ का प्रयोग किया, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। इसीलिए फिर यहां पर अपॉस्ट्रोफी यस का कोई सेंस नहीं बनता। 12 नंबर पे देखो, फॉर योर सेक एज वेल एज, साथ ही साथ फॉर योर वाइफ, ओके, वी ऑलवेज डेट यू मे गेट डेड जॉब। देखो कितनी प्यारी बात कह ली है 12 नंबर पे, कि आपके लिए साथ ही साथ आपकी पत्नी के लिए हम सभी चाहते हैं कि आपको वह नौकरी मिले, है ना। तो इसका मतलब क्या है 12 नंबर में भाई, यानी कि वाइफ के साथ क्या प्रयोग होगा आपका, ध्यान रखिए, फॉर योर सेक, फॉर योर वाइफ्स। अब वही चीज है ना, जब भी भाई कंपैरिजन हो तो ध्यान रखना, कंपैरिजन वाले शब्द से पहले देखो और कंपैरिजन वाले शब्द के बाद देखो, क्या दोनों फॉर योर सेक, तो यहां पर देखो सेक का प्रयोग हुआ, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर योर वाइफ्स सेक होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके सेक आना चाहिए, लेकिन यहां पर ये सेक क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। ये वाला कई बार पूछा जा रहा है, बहुत रिपीट है। अगर कहीं कंपैरिजन हो और इससे पहले कोई पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दे रखा है तो ये वाला सेम रिपीट होगा यहां पर, तो हम खाली अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके इसका सेंस देंगे और दोबारा से हमें ये वाला नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला अंडरस्टूड होता है। अगला नेक्स्ट 13 नंबर पे, द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल that there was no question of balls falling down। देखो balls falling down, आप खुद में देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। दी balls falling down के बदले क्या, दी falling down ऑफ दी wall का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि बाल का मतलब होता है दीवार, और दीवार क्या है, एक निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीज में हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं, ऑफ लगा करके पोजीशन। तो सीधी सी बात, बाल्स फॉलिंग डाउन, तो द फॉल ऑफ बाल्स डाउन क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर मैंने क्या बताया आपको, दी फॉलिंग डाउन ऑफ दी वॉल हो जाएगा। दी फॉलिंग डाउन
ऑफ लगा करके पोजीशन बनाना है, ऑफ दी बॉल, द फॉलिंग डाउन ऑफ दी बॉल। ठीक है, ये चलो आगे देखो 14 नंबर का, 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन देख लो ध्यान से। 14 नंबर पे कहा गया है द ऑफिसर सेड दैट ही एप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन। देखो फिर से हिज आया, नाउन आया और जेरेंड आया। हम फिर बता चुके हैं, देखो तुरंत देखने से ही पता लग जाएगा एरर अगर आपके पड़े हुए हैं रूल्स, तो एरर को तुरंत देखोगे और तुरंत टिक कर दोगे। रूल हमने अभी अभी बताया था, जब भी कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन और इसके बाद जेरेंड का प्रयोग हो जाए, तो ये जो जेरेंड होता है वो वर्बल नाउन का काम करता है। तो ए बी नाउन, तो दोनों के बीच में आपको अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके ऑनरशिप बताना पड़ेगा, पोजीशन स्थापित करना पड़ेगा। तो स्टाफ्स नहीं होगा बल्कि अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके बनेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लो। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज was totally valid in the present condition of India या no error। 15 नंबर पे बड़े ध्यान से देखो भैया, हमने क्या गांधीज के बदले यहां पर सिर्फ गांधी का प्रयोग कर लो। देखो एक स्ट्रक्चर होता है दिस डैट दीज दोज के बाद दी प्लस नाउन प्लस में ऑफ, क्या एक स्ट्रक्चर कहीं पर भी लिख लो। जैसे यहां पे अगर कभी भी बेटा दिस दैट दीज दोज, बड़े ध्यान से समझना इसको, दिस दैट दीज दोज के बाद एक नाउन रखा हो और इसके बाद ऑफ फिर एक नाउन रखा हो, तो देखिए अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाओगे या सिर्फ ऐसे ही। मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, दिस डैट दीज दोस के बाद दी नाउन ऑफ फिर से नाउन। अच्छा एक चीज रह गई दोस्तों, क्या रह गई, दी रह गई, दी नाउन ऑफ और फिर नाउन हो तो ये स्ट्रक्चर आपका काम आएगा। अब देखो देखो दिस आया है, दिस के बाद में दिस डैट दीज दोज में से कोई एक आएगा, फिर एक ये नाउन आ गया है, फिर देखो ऑफ लगा है, इसके बाद में फिर एक नाउन लगा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो तो हम इस अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये प्रयोग नहीं होगा, तो गांधी होगा खाली, गांधीज नहीं होगा। ठीक है, दिस हाउस ऑफ राम, जैसे अगर हम कहें दिस, एक एग्जांपल समझाने के लिए ले रहे हैं, दिस हाउस ऑफ राम। ठीक है, तो देखो दिस डैट दीज दोज प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, तो हम गलती आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से दे रखा होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, दिस हाउस ऑफ राम्स, जबकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो दिस डैट दीज दोज लगा हो, नाउन ऑफ लगा करके फिर नाउन हो, तो ये वाला अपॉस्ट्रोफी यानी कि पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस इतना समझाना है हमको। अगला देखो 16 नंबर पे, 16-17 पे देखिएगा। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। देखो तुरंत देखने से आपको चुटकियों में एरर पता लग जाएगा कि क्या एरर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस, हमने क्या बताया कि जब भी भाई वन ऑफ रखा हो, ध्यान दो फिर से ये आ गया, वन ऑफ के बाद दो नाउन, एक नाउन प्लस ये दूसरा नाउन, जब दो नाउन दे रखे हों तो भाई इनका स्ट्रक्चर एकदम अलग बनता है। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से समझिएगा कि द हाउस ऑफ अलग करना पड़ेगा,
वन ऑफ माई फ्रेंड्स अलग करना पड़ेगा। तो द हाउस ऑफ ऐसे करके बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, द हाउस ऑफ, ये तो स्ट्रक्चर ये हो गया, एक इसको बना लिया, द हाउस ऑफ, और वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये वाला स्ट्रक्चर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ के बाद जब भी दो नाउन आ जाएं तो उनका पोजीशन कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में बनेगा, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दिस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे 17 नंबर बहुत सरल है, बहुत सरल है, अपने आप बना करके देखो, सबसे ज्यादा इजी है। देखो सबसे ज्यादा इजी है, यहां पर देखो, द टीचर सेड टू अस डेट। अब डेट के बाद इधर तो एक क्लॉज ये पूरा हो गया, डेट के बाद इसका सब्जेक्ट, डेट वाले जो क्लॉज है इसका सब्जेक्ट ये है वन। ध्यान देना, यहां पर ये दूसरे वाला वाक्य, डेट के बाद दूसरा वाक्य शुरू हो गया, दूसरा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट क्या है वन। वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन, देखो वन गोल, तो वन गोल नहीं होता, वन के साथ जैसे आई के साथ अपने अंग्रेजी माई, बी के साथ आवर, यू के साथ योर, उसी तरीके से वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, बंस होती है। तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा दो, बंस गोल। देखो ऐसे करके भी बंस लिखा होगा तो ये नहीं, ये गलत है। कैसे करके, सही इस तरीके से, बंस, बन के साथ अपने की अंग्रेजी बंस। ये बन वाला भी खूब पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला हम बात करेंगे किसकी, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट he would never forget even his enemy's name, his enemy's name। देखो बड़े ध्यान से, कहीं कुछ मुश्किल ही नहीं है, बहुत इजी है। माफ करना साथियों, यहां पर देखो ध्यान से क्या कहा गया है, इनिमीज नेम्स। तो यहां पर जो इनिमीज है यहां पे अपॉस्ट्रोफी साइन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, और दोनों नाउन के बीच जब पोजीशन बनाओगे तो ये वाला नाउन तो प्लूरल है, और हमने बताया जब नाउन प्लूरल हो तो खाली अपॉस्ट्रोफी साइन लगा दो दोनों के मध्य। ठीक है, ऑनरशिप या पोजीशन दिखाने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगाकर ही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनिमीज नेम, क्या का, एनिमीज नेम। ठीक है ना। ओके, अगला देखो, उन्नीस नंबर पे देखो ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस सर्वे गिव्स मच नॉलेज, क्या लिखा है, मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। देखो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगा है, और मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब एक रूल बताया था कि जब भी साथियों कभी पब्लिक्स ओपिनियन आ जाए तो इन दोनों के बीच में कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है क्योंकि पब्लिक, हॉस्टल या सिटी, विलेज आदि नाउन के रूप में भी काम करते हैं और ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। तो अब जब एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर यस तो नहीं लगेगा। हाँ, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करने से गलत जरूर और हो जाता है।
तो इसका मतलब जब भी पब्लिक के बाद ओपिनियन, डिमांड, लाइफ, कैरियर कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो ये पब्लिक आ गया, मान लो समझा ली, पब्लिक के बाद अगर शब्द डिमांड लिखा हो, पब्लिक डिमांड, पब्लिक ओपिनियन लिखा हो, ठीक है, या पब्लिक लाइफ लिखा हो, पब्लिक प्लेस लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, तो इन दोनों यानी कि पब्लिक और इस डिमांड के बीच में अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगता, खाली ऐसे ही लिख दो पब्लिक डिमांड, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लाइफ। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी, यहां तक आप समझते रहिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, जैसे हमने कहा पब्लिक ओपिनियन, तो इसमें जो पब्लिक ओपिनियन है या मान लो पब्लिक डिमांड है या मान लो पब्लिक लाइफ, पब्लिक प्लेस है, तो इसमें जो पब्लिक है ना वो अभी इस समय एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। जैसे हमने पब्लिक डिमांड लिखा, हमने आपसे पूछा पब्लिक डिमांड, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब पब्लिक डिमांड में हमने आपसे पूछ लिया पब्लिक क्या है, तो डिमांड तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन पब्लिक क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसीलिए एडजेक्टिव और पोजीशन जो बनता है वो नाउन और नाउन के बीच में बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव होने के कारण। 20 नंबर का देखो, very few soldiers dare to return a deaf ear to their commanders in chief। देखो हम उसी को सर्किल कर रहे हैं जहां पे एरर है, ऑर्डर्स। हमने तुम्हें बताया था साथियों कि जब भी कोई भी कंपाउंड नाउन हो, क्या बताया, जब भी कोई भी कंपाउंड नाउन हो, ठीक है, कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या दो शब्दों से मिल करके बनते हैं। जैसे ये कमांडर्स इन चीफ, तो भाई इनका प्लूरल तो मेन वर्ड में यस या ईएस लगा करके बनाते हैं। उसी समय हमने बताया, लेकिन अगर आपको पजेसिव केस बनाना हो, पोजीशन बताना हो, ऑनरशिप बताना हो, तो भाई हम लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाते हैं। जबकि इसमें गलती क्या कर दी, देखो इस वाले शब्द में, इस वाले शब्द में तो यस या यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं इनको, कंपाउंड नाउन को, जबकि हमें बनाना क्या है, बनाना ऑनरशिप पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस ना लगा करके ऑर्डर्स पे लगेगा अपॉस्ट्रोफी यस। ठीक है, सॉरी माफ करना, चीफ पे। ठीक है, कमांडर्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। ठीक है, ध्यान बनाए रखना कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए आपसे, छोटी छोटी भी गलती ना हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, डॉटर इन लॉज सिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो भाई। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन देख लो ध्यान से। 21 नंबर पे अगर हम बात करें, योर देखो फिर से वही एरर आ गया है। हमने बताया साथियों कि जब भी कंपाउंड नाउन आए तो लास्ट वाले शब्द में अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनता है, तो ये वाला हटा दो, बाकी ये पहले से लगा है, सही है बिल्कुल। ठीक है, 22 नंबर पे देख लो, आई एप्रिसिएटेड यू, इसमें तो कोई एरर नहीं। हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड and completely deprived section of our society, no error। ठीक है, देखो बड़ा होने से आप ये मत समझिए, घबराइएगा मत बड़ा सेंटेंस देख करके, बड़े वाले ज्यादा सरल होते हैं। मैं आपकी सराहना करती हूँ, आई एप्रिसिएटेड यू। ठीक है, गरीबों की मदद करता हूँ जो वास्तव में सबसे ज्यादा उपेक्षित और पूरी तरीके से वंचित हमारे समाज का क्या है, हिस्सा है या वर्ग है। ठीक है, तो 22 नंबर की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखो यू एक जगह पे लिखा है, और जबकि आना क्या चाहिए, योर आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ देखो एक जेरेंड है, और जेरेंड से पहले पजेसिव केस लगा हो, तो पजेसिव केस अगर प्रयोग होगा, हम ये बता चुके हैं कई बार, ऐसे समझो
तीसरी बार बता रहा हूं इतनी सी प्रैक्टिस में। सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, एप्रिशिएट वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको लग रहा है ये वर्ब वर्ब नहीं, ये तो अभी जेरेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जेरेंड का। तो ये वर्बल नाउन हो गया। जेरेंड क्या होता है हमारा? वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। तो ये तो हमारा वर्बल नाउन हो गया। और जब ये वर्बल नाउन हो गया तो देखो हमने क्या बताया, यू के स्थान पर फिर क्या आएगा? योर आएगा, क्योंकि कभी भी जेरेंड ऑब्जेक्ट से नहीं आएगा, पजेसिव केस से, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव से जुड़ा होता है। तो योर हेल्पिंग, आई एप्रिशिएट योर हेल्पिंग, यू की जगह पर योर कर लो, बस यही योर कर लो बस, ठीक है, पोजीशन हो जाएगा। अगला 22 के बाद 23 नंबर, टोटल 25 आज हमको करना है, ठीक है। 23 और 24 दोनों एक साथ देखिएगा, 23 और 24 दोनों एक साथ देखिएगा। देखो जब भी एक, मैं आपको डायग्राम हमने शायद तुम्हें याद हो, ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे ना उनको, तब हमने आपको बताया था एक कि जब भी मैनी शब्द लगा हो, क्या लगा हो? जब भी साथियों मैनी शब्द लगा हो और मैनी के बाद में मान लो नाउन आ जाए, फिर एक बीच में प्रेपोजिशन ऑफ लगा हो और इसके बाद फिर एक नाउन रखा हो। डायग्राम देखना, मैंने क्या समझाया? ऐसी कंडीशन कहीं हो, मैनी, नाउन, ऑफ और नाउन। देखो मैनी, फिर एक नाउन, इसके बाद ऑफ, इसके बाद फिर नाउन, ठीक है। यानी कि मैनी शब्द, एक नाउन, बीच में ऑफ और फिर नाउन हो तो हम इस अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते, यानी कि ये वाला अपॉस्ट्रोफी यस लगा दो। यानी और एरर आपको एग्जाम में कैसे दे रखा होगा? इस वाले अंतिम वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके एरर दे रखा होगा। तो इसको आपको क्या कर देना है? हटा देना है, ठीक है। अब आगे 24 नंबर पे देखो, 24 में क्या एरर है? I don't want to bring her to my home because her roughness is quite intolerable. देखो 24 नंबर पे क्या कहा गया? मैं नहीं चाहता उसे अपने घर लाना क्योंकि उसका उतावलापन काफी असहनीय है, ठीक है। यानी कि उसका जो रसनेस है वो इनटॉलरेबल है, ठीक। तो चलो भाई समझो 24 नंबर में क्या एरर है, कोई एरर है भी या नहीं भी है। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रसनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। कहीं कोई एरर नहीं है क्योंकि इसमें पजेशन की कहीं कोई बात नहीं आई है। चलो आगे 25 नंबर पे देखो, कोई है एरर? He is chiefly concerned with his own problems, but you say that his is not. देखो अच्छे से 25 नंबर पे ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये वाली हो गई, कोई दिक्कत? यानी कि बड़ा ध्यान से समझना, 25 नंबर सरल है, ये मुख्य रूप से चिंतित है अपनी समस्याओं के साथ, लेकिन आप कहते हो कि ये उसकी समस्या नहीं है ना। ही इज चीफली कंसर्न, मुख्य रूप से चिंतित है, संबंध, कंसर्न का मतलब होता है मुख्य रूप से चिंतित है, कंसर्न संबंधित, विद हिज ओन प्रॉब्लम, अपनी खुद की समस्याओं से, बट यू से दैट हिज इज। यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये वाली हो गई, ठीक है। लेकिन डेट के बाद ये तो कनेक्टिंग का काम कर रहा है तो कनेक्टर हो गया, कंजक्शन हो गया, कनेक्टर हो गया और कंजक्शन हो गया। इसकी वर्ब ये हो गई। वर्ब क्या लेता है? वर्ब अपना सब्जेक्ट लेगा, क्योंकि
जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ एक नाउन जरूर लेता है, तो नाउन तो कहीं है ही नहीं, तो हिज का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही इज, ना कि हिज इज, ही इज नॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।